मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे। उंगली पकड़ दो कन्या कनकी पे जनिया बाजे रे, चमे चमे नचे अंगना में ललकी पे जनिया बाजे रे, पैजनिया बाजे पैजनिया बाजे, पैजनिया बाजे पैजनिया पैजनिया बाजे पैजनिया बाजे, पैजनिया बाजे पैजनिया बाजे। छम छम नचे अंगना में कनकी पे जनिया बाजे रे, चमे चमे नचे अंगना में कनकी पे जनिया बाजे रे। पीत जंगुलिया तन पर सोहे, पीत झगुलिया तन पर सोहे, पीत जंगुलिया तन पर सोहे, पीत झगुलिया तन पर सोहे, सिर टोपी लटे कनिया ललकी में कनिया बाजे रे, चमे चमे नचे अंगना में कनकी पे जनिया बाजे रे, पैजनिया बाजे पैजनिया बाजे, पैजनिया बाजे पैजनिया बाजे। छम छम नचे अंगना में ललकी पे जनिया बाजे रे, चमे चमे नचे अंगना में ललकी पे जनिया बाजे रे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए मांगे बिहारी लाल की। तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे। ताई नचावे ग्वालिनिया ललकी पे जनिया बाजे रे, चमे चमे नचे अंगना में कनकी पे जनिया बाजे रे, छम छम नचे अंगना में ललकी पे जनिया बाजे रे, चमे चमे नचे अंगना में ललकी पे जनिया बाजे रे। सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे। सकल विश्व की धनिया कनके पे जनिया बाजे रे, चमे चमे नचे अंगना में कनकी पे
नाचे अंगना में कनक पे जनिया बाजे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। छम छम नाचे अंगना में ललकी पे जनिया बाजे रे। कब हूँ ससी मांग तैयारी करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हूँ करताल बजाए के नाचत। ये भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान की अद्भुत लीलाएं। आगे चल कर के कथा आती है। भगवान माखन चोरी करते हैं और मैया यशोदा की घर पे सवेरे सवेरे सारी ब्रज से मंतनियां शिकायत लेकर के पहुंच जाती है। अरियो यशोदा बाहर तो आओ। यशोदा बाहर निकल करके आती है। बताओ क्या हो गया, सवेरे सवेरे पहुंच गई। कहती हैं कि देखो तो सही, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजातः स। तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा नेक छोरा बड़ी बड़ी गलती करने लगा। क्या करने लगा? मेरे बछड़े को छोड़ देता है। यशोदा बचाव करती हुई कहती, जब तुम गाय धोने के लिए जाती होगी तो छोड़ देता होगा। बोले नहीं, क्वचित समय असमय में छोड़ देता है और बछड़ा सारा दूध अपनी मैया का पी जाता है। जब हम गैया मैया दोहन के लिए बैठती हैं तब दूध नहीं निकलता महाराज। और जब दूध नहीं निकलता तो सासू माँ से डांट खानी पड़ती। सासू वही है जो सांस ना लेने दे। सही है कि नहीं? हाँ, ये तो विनोद है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कुछ तो प्रसन्न हो गए कुछ लोग। अरे तो विनोद की बात, सासू माँ से डांट खानी पड़ती है। अच्छा, माखन भी चोरी करने लगा है। स्तेयम स्वादवत्त दिदिपया कल्पिता स्तेय हो गई। यशोदा कहती है थोड़ा सा माखन खाता होगा कन्हैया। शिकायत लेकर के पहुंच गई, ले जाओ हमारे यहाँ से माखन। बोले वो तो बात ठीक है, स्वयं खाता है, मित्रों को खिलाता है, उनका भी पेट भर जाता, तो मरकान भोक्षक बंदरों को भी खिलाने लगता है। न जाने बंदर कहाँ से आ जाते, उनका भी पेट भर जाता है। तो महाराज वो भी मक्खन मिश्री नहीं खाते, तो लोढ़ा पड़ा रहता है, उसी मटके पे पटक देता है। और जब कुछ समझाओ तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है। ये है कन्हैया। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में माखन मिश्री चुराए भगवान। ब्रह्म और जीव के मिलन में जो अविद्या रूपी वस्त्र है उसको भी चुराया। अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को भी चुरा करके भस्म कर देते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम करते हुए यही वाणी विश्राम करता हूँ। आगे की कथा पूज्य गुरु जी हम सबको सुनाएंगे और हम सब लोग सावधानी पूर्वक कथा सुनेंगे। और आज गोवर्धन पूजा तक है कथा, तो 56 भोग होगा। लास्ट में उत्सव महोत्सव मनाते हुए नाचते गाजते हुए एकदम फिर आरती करेंगे। सभी लोग सावधानी पूर्वक बैठे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसे जयकारा लगाओ, कैसे काम चलेगा? बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। ये ठीक है, कुछ ठीक है, एक बार और लगाइए। बोल हनुमान जी महाराज की। हाँ अब ठीक है, अब लग रहा है कि पड़ोसी वाले गांव वाले भी सुन रहे होंगे। बोले ललिता अम्मा महारानी की। ये ठीक श्री वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हम सब अब उस परम आराध्य परमात्मा गोपी जन वल्लभ देवकी नंदन यशोदा नंदन भगवान कृष्ण के उस बाल लीला की तरफ चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबको आकर्षित किया। देवता ब्रह्मा इंद्र सब उनके उस बाल लीला को देखते हैं। और कंस भगवान के जन्म के बाद जब यह सुना कि तेरा काल कहीं अन्यत्र पैदा हुआ है, तब वह अपने सभासदों से पूछता है
कि अब क्या करना चाहिए। तो उसके सभासदों ने यह विचार दिया कि इधर 2-3 दिन के अंदर जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको मार दिए। कंस यह बात मान लेता है और राजाज्ञा हो गई कि पूरे क्षेत्र में जो बच्चे इस समय के अंदर हुए हैं उन्हें मार दिया जाए। और बड़े बड़े राक्षसों को भेजा गया और सब राक्षस गोकुल में भी आते हैं और भगवान की अवस्था बढ़ रही है। छठे दिन पूतना आती है और छठी का दूध पिलाती है। भगवान को छठी का दूध याद आता है और किसी को नहीं मालूम कि छठी का दूध क्या होता है, लेकिन भगवान को ही मालूम है कि छठी का दूध कितना कठिन होता है और कैसे उन्होंने उसे मारा और उसकी इच्छा को भी पूर्ण किया, उसका उद्धार किया। अब भगवान कुछ दिन अपनी माँ के पास है और कुछ महीनों की स्थिति है तो वह बढ़ रहे हैं। पहले तो पलंग पे खटोले पे सोते, एकदम सहारा उनका अपना नहीं है। लेकिन जब थोड़ा कुछ उठना शुरू करते हैं तो माँ उन्हें दूध पिलाती है और दूध पिलाते समय यह सोचती है कि कहीं अधिक ना पी ले, अपच हो जाए, तो उन्हें उचकाती है और उचकाते हुए भगवान यह सोचते हैं कि हमें अब अंतरिक्ष की सैर करनी चाहिए। और उनकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए तिड़ावर्त आता है और भगवान को लेकर उड़ जाता है। भगवान अंतरिक्ष की सैर करते हैं और जब वह यह सोचता है कि इसे कंस के नगरी में ले चलें, तो वहीं भगवान अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं और भारी हो जाते, वह उनको लेकर उड़ नहीं पाता और परास्त होता है। भगवान उसका गला दबा देते हैं और वह नीचे गिरता है। भगवान उसके ऊपर खेल रहे हैं, सब दौड़ते हैं, देखते हैं कि बालक खेल रहा है, सुरक्षित है। इस तरह भगवान की जो ऐश्वर्य लीला है, क्योंकि भगवान की लीला मानवीय लीला नहीं है, जन्म से ही उनके ऊपर इतनी विपत्तियां आ रही कि जन्म के पहले माता पिता का विवाह हुआ, वही समय से ही उनके प्रादुर्भाव पर तमाम आपत्तियां आ रही, लेकिन सब भगवान सह रहे, क्योंकि जब सहेंगे तभी उसका प्राकट्य है। और भगवान उस तिड़ावर्त का उद्धार करते हैं। इसके बाद भगवान माता को सुख देते हैं। एक तरफ ये माँ यशोदा है, इन्हें तो आनंद है, और एक माँ देवकी है जो यह जानती है कि मेरा लाला गोकुल में, लेकिन उस सुख को प्रकट नहीं कर पाती। उन्हें भय है कि अगर मैं प्रकट कर दूंगी कि वह मेरा लाला है तो कंस उसे मार दे, इसलिए अपने उस पुत्र प्राप्ति के सुख को एकदम अंदर छिपाए हुए, जरा सा भी प्रकट नहीं होने देती। वह इस तरह से है जैसे राम और सीता का जब वियोग हुआ तो राम सीता के वियोग के दुख को इस तरह अपने हृदय में छिपाए हुए हैं, जैसा कि
उत्तर रामचरित में वर्णन किया गया है कि पुट पाक यु प्रतीकाशो रामस्य करुणो रस। राम का वह करुण रस जो है पुटपाक की तरह अंदर ही अंदर धधक रहा है। वह पुटपाक एक ऐसा पात्र है जिसमें स्वर्ण इत्यादि रखकर भस्म बनाया जाता है और उसे दो मिट्टी के पात्रों में रखकर चारों तरफ से लेप लगा करके अग्नि में डाल दिया जाता है और उसमें केवल धुआं निकलता है और कुछ नहीं, और अंदर ही अंदर वह पदार्थ जल के भस्म बन जाता है। तो जिस तरह पुटपाक से कोई प्रभाव बाहर नहीं निकलता है, उसी तरह राम का करुण रस है जो सीता के वियोग में, जब सीता का त्याग उन्होंने स्वयं किया, उसी तरह आज देवकी और वसुदेव जब नंद बाबा आए मिलते हैं तब भी यह प्रकट नहीं होने दिया कि वह मेरा ही लाल है, क्योंकि अगर प्रकट कर दें तो नंद को दुख हो जाए। जो नंद को आनंद मिल रहा है, नंद ये नहीं जानते हैं कि यह मेरा लाला है कि वसुदेव का लाला है। वो तो एकाएक उन्हें मिल गया, लेकिन वसुदेव देवकी जानते हैं कि वह लाला मेरा है। लेकिन वहां ये बताया कि आप जल्दी से गोकुल चले जाइए, बहुत उत्पात होने वाला है, क्योंकि कंस के उस प्रस्ताव को वसुदेव देवकी जानते हैं कि यह क्या करने वाला है, और वो लोग जाते हैं। इस तरह एक माँ तो आनंद का अनुभव कर रही है और एक माँ अपने उस आनंद को छिपाए प्रकट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उन्हें उस भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, तो भगवान को बचाना है। अपने को समझती कि मैं भगवान को बचा रही हूं, भगवान की मां बनी है, तो उनका वह त्याग कितना महान है। और यहाँ कंस के द्वारा भेजे गए एक एक राक्षस आ रहे हैं, भगवान उनको खेल खेल में समाप्त कर, और भगवान की अवस्था बढ़ रही है। भगवान नंद के ड्योढ़ी जो दरवाजे का है उसको पार करना चाहते, उठते हैं और लपक के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन आगे उतर नहीं पाते और फिर पीछे नहीं जा पाते हैं। तो उसी डेहरी पर पेट के बल लेटे हुए ब्रह्मा और सब देखते हैं कि क्या यह छवि, कि जो परब्रह्म परमेश्वर है वह आज इस डेहरी से न उतर पा रहा है न चढ़ पा रहा है। यह छवि देख करके सब आत्मविभोर हो कि क्या यह लीला है। सब कुछ जानते हुए भी यह दिखा रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं असमर्थ हूं। यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन लीला में भगवान यह दिखाते हैं कि यहाँ मैं असमर्थ हूं, मुझे सहारे की आवश्यकता है। और भक्त जो है सहारा बनता है, और इस तरह भगवान अपने लीला से आनंदित करते हैं। माँ का स्तनपान करते हैं और स्तनपान करते हुए माँ को आनंदित करते हैं। और जब माँ यह चाहती कि यह कितना अधिक पी लिया है और स्तन को छुड़ाना चाहती हैं, तो मार के छुड़ा नहीं सकती हैं और रुला नहीं सकती हैं, रो भी नहीं रहे हैं। तो वह चाहती है कि हंस दे, मुस्कान आ जाए तो हमारा स्तन छूट जाए। तो भगवान माँ की उस कामना को पहचान जाते हैं और जमाई लेते हैं। जमाई लेते हैं तो स्तन छूट जाता है, और तब तक देखती हैं कि उस मुख में ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस तरह माँ को आनंदित करते हैं और माँ को वह माया से भ्रमित करते हैं। फिर माया को खींच लेते हैं
कि यह मुझे ब्रह्म न समझ ले। तो इस तरह आनंद देते हुए माँ के साथ और ग्वाल बालों के साथ उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। अब भगवान अपने पैर के बल चलने वाले हैं। अब वह एक घर से दूसरे घर जा सकते हैं। तो पहले घर में देखते हैं कि घर में हमें चोरी करना है। चोरी क्या है? जो कुछ मक्खन दूध दही है इसको वह निकालते और पकड़े जाते हैं, और पकड़े जाने पर दंड भी सहने को तैयार है। एक बार भगवान को देखती है कि इसके हाथ में दधी मक्खन लगा हुआ है। अब कहती कि बताओ तुम कहां से आ रहे हो? तो भगवान बताते हैं कि मैं ये जो मणि का कंगन है, ये कंगन जो आपने पहनाया है, ये मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए ठंडा करने के लिए मैंने इसे उस मक्खन के हंडी में डाल दिया। तो फिर कहती है अच्छा ये तो बहुत बात बनाता है। तो पूछती है तुम्हारे गाल पे यह कैसे लगा है, मुख पे? तो कहते हैं कि ये मक्खी बैठ गई थी, उसको हटाने के लिए जब मैं हाथ लगाया तो वह मक्खन यहाँ लग गया, मैं इसे खाया नहीं। तो कहती है कि यह बहुत सयाना हो, अब यह बात बनाने लगा। अब भगवान दूसरे के घरों में भी जाना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान की जो वह मूर्ति है, जो छवि है, सभी ग्वालिनें चाहती हैं कि ये मेरे घर आवें और मेरे घर माखन निकालें, और इनको निकालते हुए हम देखें कि कैसे यह निकालते हैं और छिपते हैं। इस तरह का जो इनका दृश्य है वो सब देखना चाहिए। सबकी इच्छा है कि यह मेरे घर आवे, लेकिन भगवान एक दिन दो दिन सबके घर नहीं पहुंच सकते। तो सब उलाहना लेके जाते हैं कि यह आपका जो लाला है ये मेरे घर माखन चोरी करता है। तो यशोदा ने कहा कि तुम इसे मेरे घर तो खाता नहीं है, तुम्हारे घर खाता है, तो इसकी तुम चिंता न करो, हमसे दूना ले लो, लेकिन इसकी शिकायत न करो। तुम्हारे घर जाके खाता तो है, इसलिए इसे कुछ कहो मत। अब वो सब चाहते कि मैं एक दिन इन्हें पकड़ कर नंगे हाथ पकड़ के ले जाऊं। तो एक सखी इन्हें पकड़ती है, ये दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते यह उसके चंगुल में फंस जाते। तो वह कमरे में बंद कर देती है कि आज हम इन्हें रंगे हाथ यशोदा के पास पकड़वाएंगे। और वह सिटकिनी बंद करके जाती है यशोदा के पास कि यशोदा आज तुम अपने लाला को चल के देखो ये क्या किया है। यशोदा आती हैं, वो सिटकिनी खोला जाता है तो नई नई बहू आई थी। तो जब खोला गया तो वह बहू जो है अपने पति को वहां देखती है, कान्हा गायब। तो यशोदा ने कहा तू बड़ी अंधी, तुम्हें देखो कौन है ये? तो तुम्हारा पति है, उसी को बंद करके तुम चली आई थी, इसलिए तुम अब आइंदा से ऐसा मत कर। तो इस तरह भगवान अपनी लीला से सबको आनंदित कर, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन वह जो भगवान की छवि है सबके हृदय को आनंद दे। इसी तरह एक दिन एक गोपी उन्हें पकड़ कर ले जा रही है कि आज हम सीधे अपने हाथ से पकड़ कर इन्हें दंडित करवाएं।
और जब लेकर पहुंचती है तो यशोदा से कहती, देखो आज ये क्या किया। तो कहती है कौन? तो कही कि ये आपका लाला, लेकिन जिसका हाथ पकड़ी है वह कोई दूसरा है। तो भगवान बीच रास्ते में ही इशारा करके किसी दूसरे को बुला लिए और अपना हाथ छोड़ा लिया और वह उसे पकड़कर ले गई और वहां दूसरा दृश्य आ जाता है। तो इस तरह भगवान अपनी लीला करते हैं और उस लीला में सबको आनंद मिलता है। अब भगवान अपने कर्तव्य की तरफ चलते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस लिए आया हूं। गो संवर्धन, गो संरक्षण हमारा धर्म है। तो वह बछड़ों को चराने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, चल रहे हैं। तो अपने सम उम्र वाले जो हैं बराबर, उन सबको इकट्ठा किया और सबको अपना मित्र बनाया। उस मित्रता में कहीं भी बड़े छोटे का भाव नहीं दिखाई देता। इस तरह भगवान सबको साथ लेकर चलते हैं और आगे आगे बछड़े चल रहे हैं और पीछे पीछे भगवान जाते हैं। और सभी ग्वाल बाल नियम से जितने समय तक चराना है चराते थे, फिर सबको लेकर लौटते थे। यह अपना नियम बनाया और रोज यह काम करते। और प्रातः काल सभी साथी आकर उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते कि अब चलो, और सब अपने अपने बछड़ों को लेकर निकलते थे। भगवान भी निकलते थे। तो इस तरह भगवान जो नंद राय के पुत्र हैं, लेकिन नंगे पांव चलते हैं। जब तक गोकुल में रहे, ब्रज में रहे, भगवान अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहने, नंगे पांव। और उस प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन भगवान का एक उद्देश्य है। अब एक दिन भगवान ने कहा कि आज हम सब चलेंगे और वहीं भोजन किया जाए। और सबसे कहा कि सब लोग अपना अपना जो भी कलेवा है लेकर के चलो। तो सभी ग्वाल बाल लेकर चलते हैं। अब रास्ते में अघासुर मिलता है। वह अजगर के रूप में वहां पड़ा हुआ है और उसका मुख खुला हुआ है। तो सबने देखा कि ये गुफा है। तो सब गुफा देखकर, एक आश्चर्यजनक गुफा है, बहुत बड़ी, उसमें घुसते हैं। भगवान ने देखा कि तो सब उसी में जा रहे हैं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और वह प्रतीक्षा कर रहा कि जब भगवान अंदर आ जाएं तो हम अपना मुख बंद कर लें। अब भगवान देखे कि इसमें तो अगर हम छोड़ देंगे तो सब मर जाएंगे। बछड़े भी चले गए, ग्वाल बाल भी चले गए, तो भगवान भी उसमें घुस जाते और वह अघासुर अपने मुख को बंद करता है कि अब आज हम इन सब को मार करके समाप्त कर दें, क्योंकि उसके मुख में जहर है। अब भगवान कहते कि अब इसका हमें उद्धार करना है। तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया और उसका जो ब्रह्मांड है ऊपर, वो फट जाता है और उसी छिद्र से सबको निकाल देता। तो इस तरह वह अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। अब सब जंगल में पहुंचते हैं। वहां भगवान ने कहा कि अब यहाँ बैठकर हम लोग भोजन करें। तो भोजन करने की एक अलग विधि भगवान ने बनाई। एक अंगोछा बिछाया गया और कहा कि सब लोग अपना अपना जो भी लाए हो नाश्ता यहाँ
रख दो। और फिर भगवान ने उसे सबको मिला दिया, क्योंकि कोई बढ़िया लेकर गया है माखन रोटी, कोई मकुनी, कोई सतुआ, कोई सूखी रोटी, कोई घी में लगी हुई रोटी, कोई मक्खन रोटी। इस तरह से सबके पास जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वह अपना नाश्ता लेकर गया है। तो भगवान ने कहा आज सब मिला करके इस तरह खाया जाएगा, और मिलाया। फिर कहा कि अब इसमें से सबको बांट दो, कि सब सबका खाएं। किसी को यह भाव न लगे कि मेरे पास अच्छी चीज नहीं है। तो यह जो समदर्शी भाव है उससे मित्रता में और प्रगाढ़ता आती है। तो भगवान ने आज ये कहा कि आज सब लोग इस तरह से भोजन करें। कोई अपने मन में यह न सोचे कि हमारे पास यह चीज नहीं है, यह खा रहा है मैं नहीं खा रहा हूँ, यह भाव समाप्त हो जाए। इस तरह भगवान अपने उन सखाओं को अपने मैत्री भाव का प्रदर्शन किया, और वह दिखाया और स्वयं खाया। अब इधर लोग भोजन कर रहे हैं और बछड़े चरते चरते बहुत दूर निकल गए। ब्रह्मा देखते हैं कि यह तो आज ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, तो यह परब्रह्म नहीं हो सकता। तो वह उन बछड़ों को चुरा लेते। अब जब ये लोग नाश्ता करके उठते हैं, ऊपर चलते हैं, तो कहीं कोई नजर नहीं आता। अब भगवान ने कहा कि तुम लोग यहीं बैठो, हम देख रहे हैं। भगवान आगे बढ़ते हैं, कहीं बछड़े नजर नहीं आ रहे हैं, तो समझ गए कि यह ब्रह्मा की चाल है। तो उन्होंने तुरंत अपनी सृष्टि कर दी, जो जैसा बछड़ा था उस तरह से बना दी। अब बछड़ों को लेकर आते हैं तो ग्वाल बाल भी गायब, बच्चे भी गायब। तो इनकी भी सृष्टि उन्होंने कर दिया। और फिर लौट करके सायंकाल जब पहुंचते हैं अपने घर, तो सब अपने अपने घर जाते हैं, और बछड़े भी अपने माँ के पास जाते हैं। लेकिन कोई यह समझ नहीं पाती है कि ये मेरा पुत्र नहीं है, भगवान ही सब हैं। सभी बछड़े भगवान, सभी बच्चे भगवान, और सब अपनी माँ के पास सोते हैं, स्तनपान करते हैं। उनको भी वह आनंद मिलता है कि आज भगवान उनका स्तनपान कर। वह गाय भी अधिक दूध देती कि आज भगवान स्तनपान कर रहे हैं। और यह क्रम 1 वर्ष तक चला। किसी को यह आभास नहीं हुआ कि यह मेरा पुत्र नहीं। अब ब्रह्मा सोचते हैं कि यह जो मैंने किया ये गलत है, यह परब्रह्म परमेश्वर ही है, क्योंकि ऐसी सृष्टि इन्होंने किया इसमें जरा सा भी कहीं कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो वह एक दिन फिर जब भगवान रोज जा रहे हैं चराने, रोज आ रहे हैं, तो आज एकांत में मिलते हैं और भगवान के चरणों पर गिर पड़ते ब्रह्मा और कहा कि मेरी सृष्टि से आपकी सृष्टि महान है, और मैंने जो किया इसके लिए मैं अपराधी हूं, और आप मुझे क्षमा करें। अब भगवान उन्हें क्षमा करते हैं, और वह सही सही जो ग्वाल बाल और बछड़े थे सब ला करके देते हैं, और भगवान अपनी लीला वहां से समाप्त कर देते हैं। और उन सही सही ग्वाल बालों को लेकर 1 वर्ष के बाद यह स्थिति आई। तब गोकुल में जब पहुंचते हैं तो वह बच्चे आज उस अघासुर की कहानी बता कि हम लोग आज गए थे तो एक अजगर मिला, उस अजगर के पेट में हम लोग घुस गए थे और भगवान कृष्ण ने हम सबको बचाया। तो यहाँ परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से
कि यह 1 वर्ष बाद क्यों बताया। तब सुखदेव जी उस पूरी घटना को बताया कि वो ग्वाल बाल बछड़े सब ब्रह्मा के द्वारा गायब कर दिए गए थे, और जब मिले तब वो सही स्थिति जब आती है तब वो अपनी उस कहानी को बताते हैं। तो इस तरह भगवान अपने लीला के माध्यम से उन पर ब्रह्मा का ऐसे देवताओं के भी उनका मान मर्दन किया। वो अपनी सृष्टि में बहुत थे कि मेरी सृष्टि महान है, लेकिन आज भगवान अपनी सृष्टि रच के उनको भी परास्त कर। इस तरह भगवान गोकुल में छोटे छोटे लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन भगवान तक पहुंच नहीं पाते, उसमें एक मालिन है जो भगवान का दर्शन करना चाहती है लेकिन नंद भवन में प्रवेश नहीं कर पाती। सुखिया नाम की मालिन है। तो वह अपने एक ब्राह्मण से पूछा कि मैं कैसे दर्शन पाऊं। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम 21,000 नाम जप करो। तो उसने कहा कि ये तो हमारे बस का नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूं और ये काम मैं नहीं कर सकती। तो फिर पूछा और कोई उपाय। तो उन्होंने कहा कि 108 बार नंद भवन की परिक्रमा करो, तब तुम्हें भगवान मिल जाए। वो कही कि मैं वृद्धा हूं, मेरे पैरों में वह शक्ति नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे मिलना है। तो वह अपने इच्छा की पूर्ति के लिए एक दिन नंद भवन में घुस जाती है और कहती है फल ले लो, फल ले। फल बेचने वाली बन के गई है। आज भगवान सुनते हैं और भगवान नंग थिड़क दौड़े हुए आते हैं, कहते हैं फल दो, फल। वो कहती ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ दो तब फल लो, बिना दिए फल नहीं मिलेगा। फिर भगवान जाते हैं और एक अंजलि में अनाज लेते हैं कि मैं चल के दूंगा और उससे मुझे मिले। लेकिन जब चल रहे हैं तो नीचे से अंजलि खुली हुई और उसमें दाना नीचे गिर रहा है। चलते चलते वहां 1-2 दाना बचा है, उसे उसके उस टोकरी में डाल और कहते अब तो हमें फल दो। उसने कहा ऐसे नहीं, मेरी गोद में बैठो तब हम फल दें। वह भगवान उसके गोद में बैठते और वह अपने जीवन को धन्य मानती कि आज मेरा जीवन क्या है कि वह परब्रह्म परमेश्वर मेरी गोद में बैठा और मैं उससे बात कर। इस तरह वह भगवान से वार्ता करती कि तुम मुझे कष्ट को दूर करो। भगवान ने कहा कि अब तुम चिंता न करो, और वह उनके अंजलि में फल देती है और भगवान लेकर दौड़े हुए अंदर जाते हैं। वह अपनी टोकरी को उठाकर घर ले आती है और उसकी टोकरी रत्नों से भर जाती है। इस तरह भगवान उस सुखिया मालिन की इच्छा को पूर्ण करते हैं और उसे जीवन की दरिद्रता समाप्त करते हैं। तो ये है भगवान की भगवत्ता कि वहां वह नहीं देखते कि इसके पास क्या है, केवल भाव, वह जो पूर्ण निष्ठा है उस भाव से जब हम भगवान के पास जाते तो भगवान अपनी इच्छा, उसकी इच्छा पूर्ण करते। तो ये है भगवान की भक्तों पर कृपा। इसी तरह भगवान को उखल में बांधा जाता है। भगवान कुछ ऐसी हठ लीला कर देते हैं, माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अब दूध पिलाओ, और माँ दधी मंथन कर रही है, गा रही हैं
उसी भगवान के गुण को गा रही हैं और दधि मंथन कर रही हैं, और आज सारे सेवकों को काम से रोक दिया, स्वयं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भगवान पहुंचते हैं कि मुझे दूध पिलाओ, और जिद करते हैं, लेकिन यशोदा दधि मंथन रोक नहीं। भगवान उस मथानी को पकड़ लेते हैं कि अब मुझे दूध पिलाओ। वह मजबूर हो जाती हैं, बालक को गोद में लेती हैं और दूध पिलाती हैं, स्तन उनके मुख में डालती हैं। तब तक आगे आग पर रखा हुआ दूध उबलने लगता है, जो बहुत प्रिय दूध है भगवान का। वो सोचती हैं अगर यह दूध गिर जाएगा तो हम अपने लाला को कैसे उसका प्रिय दूध देंगे। तो लाला को उतार देते और दूध को बचाने दौड़ती हैं। लाला सोचते हैं कि यह मेरा अपकार कर, मुझे मानती नहीं है, मुझसे बढ़ के दूध को मानती है, इसलिए आज हम इसका बदला ले। और वह उधर जाती है दूध को बचाने, और इधर ये एक पत्थर मार के उनके उस बड़े बड़े दूध से भरे हुए बर्तनों को तोड़ दे। जब लौट के आती हैं तो देखते हैं कि सब अनर्थ हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, और वह क्रोधित होती है और मारने दौड़ती है। भगवान भयभीत हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरता है और अपने आंख मीचते हैं। उस आंख में काजल लगा हुआ है, काजल बहने लगता है। इस तरह वह जो छवि है उसको देखकर माँ यशोदा आनंदित होती हैं, लेकिन उनके अंदर क्रोध है कि आज हम इसे दंडित करेंगे, और कहती हैं कि अब तुम्हें मैं बांधूंगी। दौड़ती है भगवान को पकड़ने के लिए, लेकिन शरीर भारी, दौड़ते दौड़ते थक जाती हैं। भगवान कहते हैं कि अब रुकना जरूरी है, नहीं तो माँ थक जाएगी। भगवान रुकते हैं, माँ पकड़ती हैं कि आज तो हम सफल हो गए, और पकड़ने के बाद उन्हें रस्सी में बांधती हैं कि आज हम इसे ओखली में बांध दें। लेकिन जो रस्सी वो खोज के ले आती हैं वो बंध नहीं पाती, 2 अंगुल वो रस्सी कम पड़ जाती है। तो अहम और ममता, दो जो भाव है कि मैं आज इसे बांध लूंगी, और ममता भी है, तो वह 2 अंगुल कम हो जाता है, और रस्सी जुटाती हैं लेकिन बांध नहीं पाती हैं। फिर भगवान स्वयं बंध जाते, और भगवान का नाम दामोदर पड़ गया, और उस ओखल में बंध कर छोड़ देती है। और भगवान कहते हैं कि अब चलो कुछ दूसरा काम किया जाए, और आगे बढ़ते हैं तो उस 2 यमलार्जुन के वृक्ष है, उसके बीच से भगवान निकलते हैं, और ओखल पीछे फंस जाती है। खींचते हैं, और उस ओखल के प्रहार से वह वृक्ष धड़ाम से गिर जाता है। अलग अलग दिशाओं में गिरा, और उसमें से 2 गंधर्व निकले। वह शाप से वृक्ष हो गए थे, आज उनका भी उद्धार हुआ, और उस उद्धार में ओखल सहयोगी बना, और वो सब अपने को धन्य करते हैं कि आज मेरा जीवन जो वृक्ष योनि मिला था, आज मैं इस योनि से मुक्त मिला मुझे, और भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनका उद्धार करें। इस तरह अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान उन भक्तों का जो पूर्व जन्म में काम किए हैं, चाहे वह अपराध है, जो भी है, जो उन्हें शाप मिला है, उस शाप में भगवान जहाँ कहीं भी जुड़े हुए हैं, भगवान उसके द्वारा उन सब का उद्धार कर। अब इधर जो गोपिकाएं हैं
वह भगवान से इतना प्यार करती है कि वह निरंतर उनकी छवि को देखना चाहती है। वो चाहती है कि ये हमारे सामने रहें, हम इनसे दूर न, और अलग अलग तरह से वह चाहती हैं। तो कहा गया है कि छछिया भर छाछ पे नाच नचा, और उनकी जो भावना है कि भगवान को हम किस तरह से देखना चाहते हैं। मन में मूरत मधुरी राजे, छवि कान बसी मधुरी मधुरी। मन में मूरति मधुरी राजे, छवि कान बसी मधुरी मधुरी। मन मोहन अधर पर साजे, मुस्कान बनी मधुरी मधुरी। मन मोहन अधर पर साजे, मुस्कान बनी मधुरी मधुरी। नैनन रस ने भरी चितवन, नैनन रस ने भरी चितवन। मन मोह रसी मधुरी मधुरी। अधराधर चढ़ बंसी बाजे, सुर ने हलसी मधुरी मधुरी। मन में मूरत मधुरी राजे, छवि कान बसे मधुरी मधुरी। नीलो पल तन पी तांबर पल, नीलो पर तन पी तांबर पल। वनमाल गले मधुरी मधुरी। कछ कुंचित के की पंख लगे, कछ कुंचित के की पंख लगे। ब्रजलाल भले मधुरी मधुरी। श्रित कुंडल की हरि कटी में खल, मणिलाल गले मधुरी मधुरी। शुभ चंदन टीका सोरे, हरि भाल भले मधुरी मधुरी। त्रिगुणी वर त्रिभुगी छब छब सोहे, नटवर नागल मधुरी मधुरी। कर में कुश सावल, कर में कुसुमावल की कंगन। पद में नूपुर मधुरी मधुरी। नैनन कजरारे मधुनारस, नैनन कजरारे रत्नारे। मधुरस जलधर मधुरी मधुरी। छवि मोहती कान का लेवर की, जिम कुसुमा करे मधुरी मधुरी। मन में मूरति मधुरी राजे, छवि कान बसी मधुरी मधुरी।
मुख सरस जिलोचन नीरज से, मुख सरस जिलोचन नीरज से, राजे धृति में मधुरी मधुरी, अधीरा धर कोमल रस रस पूरित, को पल किस ले मधुरी मधुरी, पद तल पातल मन नैन बसे, माधो मधु में मधुरी मधुरी, मन मोहन मूरत गिरधर की, वासे हृदय मधुरी मधुरी, मन मोहन अधीर पर साजे, मन मोहन अधीर पर साजे, मुस्कान बनी मधुरी मधुरी, मन मूरत मन में मूरत मधुरी राजे, छवि कान बसी मधुरी मधुरी, छवि कान बसी मधुरी मधुरी, छवि कान बसी मधुरी मधुरी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान जो उन गोपिकाओं का भाव है, उन्हें अपने लीला के माध्यम से आनंदित करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं मधुराधिपति, उनका सब कुछ मधुर है और चित्त चोर है, चित्त को चुराने वाले, जो उन्हें देखता है वह उनका हो जाता है। यह भगवान की विशेषता है। तो वह भगवान जब अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, तो उस खेलने में भी कोई ये नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, बड़प्पन का भाव उनके अंदर नहीं है। और सबसे बड़ा दोष यही है कि व्यक्ति के अंदर जब पूज्यता का भाव आ जाता है, तो वह उसे विनाश की ओर ले जाता है। जैसे दक्ष प्रजापति को यह आया कि मैं सबसे बड़ा, और उस तो उसमें जो नियम है खेल का, उस नियम का पालन भगवान स्वयं करते हैं। तो खेलने जमुना के किनारे गए हैं और वहां गेंद खेल रहे हैं, और खेलते खेलते गेंद जमुना में गिर गई। तो यह हुआ नियम है कि जिसके द्वारा गेंद जमुना में गिरेगा उसको ही लाना पड़ेगा। ये जानबूझ करके भगवान ने किया। अब भगवान ने कहा कि मुझे जमुना में जाकर उस गेंद को लाना पड़ेगा। पहले तो लोगों ने मांगा कि हमारा गेंद ले आओ, लेकिन गेंद ऐसे जगह गिरा था जहां काली नाग था। तो सब डरते हैं कि अगर कृष्ण वहां गए तो कुछ हो सकता है, इसलिए वो रोकते हैं कि आप मत जाओ। लेकिन भगवान ने कहा कि नियम तो नियम, ये नियम बना है तो नियम का पालन हमें करना है।
मैं ले आऊंगा। और इतने में वह अपने कमर में पीतांबर बांधा और कदम्ब के पेड़ पर चढ़ते हैं और कूद पड़ते हैं। उसी दाह में काली नाग रहता है। अब भगवान नीचे पहुंचते हैं तो नाग पत्नियां देखती हैं कि यह कितना सुंदर बालक है। तुरंत वह आती हैं, कहती कि तुम यहाँ कैसे चले आए, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारे पति अगर जग गए तो तुम्हें समाप्त कर देंगे। तब भगवान कहते हैं कि तुम सब चिंता न करो, हम तो इसे जगाने ही आए हैं, इसे जगाना है। और भगवान उसके फन पर कूद पड़ते हैं। इतनी वार्ता सुनने के बाद वह जग गया और जब जगा तो भगवान के ऊपर वह प्रहार करना चाहता है। भगवान कूद के उसके फन पे चढ़ जाते हैं और अपने पैरों से एक एक फन को दबाते हैं, तीनों लोग का भार लेकर के, और उसके फन से खून निकलता है, खून की धारा निकलती है और एक एक फन को दबाते हैं और वह बेसुध हो जाता है। इस तरह भगवान उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं और वह तांडव नृत्य है जो आप सुने। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हम पड़िकत हम पननि पर बिन 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 बिनति करत आग बधुधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देवी सकल गण 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 कुंदर नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूर्यदास पड़ब की बाण किम किम किन्हू न जान, धन 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 चरण पर निर्भय भयहार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इस तरह भगवान उसके ऊपर नाचते हुए उसे परास्त कर देते हैं। तो वह कहता है कि हमें जो जहर मिला है यह आपने ही दिया है और यह मेरी रक्षा के लिए दिया है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इस दाह में जो विषाक्तता आई है वह मेरे जहर का प्रभाव है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। और मैं जाऊं तो कहां जाऊं? भगवान ने कहा कि तुम इस जमुना को छोड़ के निकल जाओ। तो वह कहता है कि मैं बाहर अगर जाऊंगा तो गरुड़ मुझे मार डालेगा, और गरुड़ को शाप है कि इस कुंड में नहीं आ सकता है, इसलिए मैं बच के यहाँ आया हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं, गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा और तुम यहाँ से निकलकर रमणक द्वीप में चले जाओ और वहीं निवास करो, इस कालीदाह को तुम छोड़ो। भगवान के द्वारा अभय प्राप्त करके वह अपने परिवार के साथ निकल जाता है। भगवान उसे मृत्यु दंड नहीं देते क्योंकि वह अपने अपराध को कबूल करता है, भगवान के शरण में आ जाता है और भगवान उसे मुक्त करते
इस तरह भगवान जमुना के जल को शुद्ध किया। जो जल इतना विषाक्त हो गया था कि जो जीव जंतु से पीता था मर जाता। इसलिए भगवान ने कहा कि इस जल को शुद्ध करना हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि सारे जो गाय जानवर सब है ये अगर इसे पीते हैं तो यह अनर्थ होगा। इसलिए पहले इस जल को शुद्ध करना है। तो भगवान ने अपने उस लीला के माध्यम से, ऐश्वर्य युक्त लीला के माध्यम से सबको, उस नाग को भी आनंदित किया, नाग पत्नियों को भी आनंदित किया कि मेरा सुहाग बचा। भगवान ने बचा दिया तो वो भी भगवान के ऊपर धन्यवाद देती कि आपने मेरे पति को बचा दिया, मेरी रक्षा की। इस तरह भगवान चाहे वह दुश्मन है चाहे मित्र है, सबको आनंदित करने वाले। अब वहां से जब निकलते हैं तब तक सारे गोकुल के लोग वहां आकर के खड़े हैं। यशोदा तड़प रही हैं कि मेरा लाला उस कुंड में है जहां काली नाग। बलराम जी बचाते हैं कि आप लोग उनकी चिंता न करें, उनके उस ऐश्वर्य को जानते हैं। समझाया और सब रुके। भगवान नाचते हुए ऊपर आते हैं और उसको निकाला और फिर सबसे मिलते हैं। माँ यशोदा उन्हें गोद में लेती हैं, अपने गौशाला में ले जाती हैं। गायों के पूंछ से उनकी रक्षा होती है, भगवान के नाम से उनकी रक्षा होती है। भगवान कहते हैं कि कैसा ये सब है कि मेरी ही रक्षा मेरे नाम से करें, नामी की रक्षा नाम से हो रही है। ये भगवान वहाँ देखते हैं और हंसते हैं कि सब लोग कैसे हैं कि मेरी ही रक्षा मेरे नाम से कर रहे हैं कि हे विष्णु भगवान मेरे बालक की रक्षा करो और मैं ही विष्णु। तो इस तरह भगवान आनंदित करते हैं और ऐसे ऐसे विपत्ति काल में बचते हैं और सबको बचाते हैं। ऐसे ही अब भगवान और बड़े हो रहे हैं और गोपिकाएं जो भगवान को अब पति के रूप में चाहते हैं कि ये हमारे पति, हम इनके साथ पत्नी और पति का संबंध चाहते हैं और कात्यायनी की पूजा करते हैं। हे कात्यायनी देवी आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और नंद गोप जो सुत हैं उन्हें मेरे पति के रूप में आप मुझे प्रदान करें, मैं उन्हें पति के रूप में चाहती हूँ। इस तरह वह कात्यायनी की पूजा करती हैं और प्रातः काल स्नान करती हैं। स्नान के लिए वह सरोवर में गई हैं और वस्त्र उतार के स्नान कर रहे हैं। भगवान पहुंच जाते हैं और वस्त्र को उठाया और वृक्ष पे टांग दिया। ये सब स्नान करने के बाद देखती हैं कि तट पर हमारे वस्त्र नहीं है और ऊपर जब देखती हैं तो वस्त्र टंगे हुए हैं और भगवान बैठे हैं। आपकी दासी हूं। भगवान ने कहा जब दासी हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करो, जैसे वस्त्र यहाँ रखी हो उसी तरह से ले जाओ। इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं। वो कहती कि हम ऐसी अवस्था में हैं कि हम निकल नहीं सकते। भगवान ने कहा कि जाते समय यह भाव क्यों नहीं आया, निकलते समय यह भाव क्यों आ रहा है। तो कहती है कि उस समय निर्जन था, अकेला था, कोई नहीं था, आज आप बैठे। तो भगवान ने कहा जब तुम हमें
पति के रूप में चाहती हो तो क्यों लज्जा करती? निकलो, आओ, ले जाओ। इस तरह वार्तालाप के द्वारा भगवान उन्हें पराजित करते हैं और वह मजबूरन निकलती हैं और वस्त्र लेती। इस तरह भगवान उन्हें शिक्षा देते हैं कि नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। ये पाप, ये वरुण के लिए पाप है और ऐसा नहीं करो तुम लोग। इस तरह शिक्षा दिया और उन्हें उस भावना की पूर्ति करते हैं। अब वहाँ वो सब निकल कर आती, अपने वस्त्र लेती हैं, वस्त्र पहनती हैं और भगवान वहाँ से निकल जाते। तो इस तरह उन गोपिकाओं के साथ उनकी जो मनोभावना है उसे भगवान पूर्ण करते हैं। वह गोपिकाएं चाहती हैं कि मैं भगवान के साथ हूं और भगवान रास लीला के लिए उन्हें पुकारते हैं और वह जाती हैं और भगवान कहते हैं कि इतनी रात में तुम क्यों आई इस निर्जन वन में? तो वो सब कहती कि आपकी पुकार सुन के आपने बुलाया तब हम आए। भगवान ने कहा कि मैंने बुलाया नहीं, मैंने केवल बंसी बजाया, बुलाया नहीं। और तुम लोग अगर आई हो तो रात में अकेली आई हो, यह उचित नहीं है। अब अपने अपने घर चले जाओ। वो सब रोने लगते थे कि मैं सब कुछ छोड़कर, मेरे जो संबंध हैं पति पत्नी के, माता और पुत्र के, सबको त्याग दिया, सब छोड़ के मैं आपके पास आई। इस तरह जब उन सब ने अपने भाव को प्रकट किया तब भगवान कहते हैं अच्छा रुक जाओ। इसी बीच भगवान गायब हो जाते हैं। वह विरह में व्याकुल हो जाते हैं कि कहाँ गए। तो इस तरह भगवान फिर बीच में उनके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। जो एक चरण दबा हुआ है तो सोचती हैं किसी गोपी को लेकर जा रहा है और हमको छोड़ दे। फिर उनके अंदर यह ईर्ष्या आते हैं कि एक से प्यार करता है और सबको छोड़ दिया। ऐसी ऐसी भावनाएं उनके द्वारा व्यक्त की जाती है। वह गोपिकाएं अपने जीवन के व्यवहार में यह कहती हैं कि ऐ कृष्ण, जब मैं भोजन बनाती हूँ उस समय तुम बंसी मत बजाया करो, क्योंकि तुम्हारे बंसी की धुन सुनकर वह जो सूखी लकड़ियां हैं वो गीली हो जाती हैं और मेरा चूल्हा बुझ जाता है। मैं रोटी नहीं बना पाती हूँ, इसलिए कृपा करके जब हम भोजन बनावें उस समय तुम बंसी मत बजाओ। यह उन गोपिकाओं का भाव, वह भगवान के प्रति कितनी उनकी निष्ठा है। समझती है कि जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान के द्वारा ही है, इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं। उनका जो जीवन है, उनका जो प्रेम है, सब भगवान के। उनके भाव जो हैं उनमें अपनी कामना कुछ नहीं है। वह अपनी सुख सारी चिंता को त्याग देते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान से मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ केवल उनका प्रेम, कि वह मुझे अपना बना लें और हम तो उनका बन चुके। इस तरह उन गोपिकाओं का प्रेम है भगवान के प्रति। इस तरह भगवान उन गोपिकाओं के हृदय को आनंदित करते हुए आगे अपनी लीला बढ़ाते हैं कि एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत है और रात्रि में ही उन्हें पता चला कि प्रातः काल हो गया है, तो अर्धरात्रि में ही जमुना स्नान के लिए निकल जाते हैं
और जब वहां पहुंचते हैं, जब नदी में प्रवेश किए तो वरुण के दूत आकर के उन्हें पकड़ ले कि इन्होंने जल का अपमान किया है। अब नंद के साथ जो गए थे वो देखे कि ये अधिक समय हो गया, निकले नहीं, तो लौट के आते हैं, भगवान को बताते हैं कि नंद बाबा हमारे साथ गए थे, जमुना में प्रवेश किए लेकिन निकले नहीं, अब बहुत समय व्यतीत हो गया। तब भगवान पहुंचते हैं जमुना के पास और जमुना में प्रवेश करके वरुण लोक पहुंच जाते हैं और वहां नंद बंदी बनाए गए। अब वरुण देवता ने देखा कि भगवान आए तो अपने सिंहासन पर बैठाया, इनकी पूजा की और पूछते हैं कि आप कैसे पधारे। भगवान ने कहा कि मेरे पिता को बंदी बनाए हो और हमसे पूछते हो कैसे पधारे, ये हमारे पिता। तुरंत वो घबरा जाते हैं और नंद बाबा को छोड़ते हैं। अब नंद बाबा भगवान के उस प्रभाव को देखते हैं कि मेरा पुत्र इतना महान है कि बड़े बड़े देवता इसे अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, इसकी पूजा करते हैं। तो वह जब साथ आए गोकुल में तो सबको बताते हैं कि मेरे लाला का प्रभाव आज मैंने देखा, जो गर्ग मुनि ने कहा था वह सब आज मैं सत्य देखा। ये तो ब्रह्म स्वरूप है, सब इसकी देवता पूजा करते हैं। इस तरह उनके मन में, नंद बाबा के मन में भगवान के प्रति एक प्रभाव पैदा हुआ कि यह सामान्य नहीं। अब उसी बीच सब एक पूजा में लगे हुए हैं, तो भगवान नंद बाबा से पूछते हैं कि ये किसकी पूजा हो रही है, तैयारी। एक छोटे बालक की तरह अपने बाबा के पास जाते हैं, कहते बाबा बताइए ये सब क्या कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि हम सब किसान हैं और किसान का धन अन्न है, हरियाली है, और वह तब सही है जब वर्षा होगी, और वर्षा का देवता इंद्र है, इसलिए हम सब बराबर इंद्र की पूजा करते हैं। तब वहां भगवान ने कहा कि बाबा कर्म ही महान है, कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है और कर्म में ही विलीन हो जाता है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। इस तरह समझाया कि कोई इंद्र कुछ नहीं करता, हमारे कर्म ही हैं जो हमें फल देते हैं, इसलिए आप ऐसे देवता की पूजा न करें। यह जो प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज गोवर्धन, इसकी पूजा हमें करनी चाहिए, क्योंकि यह हवाओं को रोककर वर्षा करता है। इस तरह समझाया तर्क के माध्यम से, और नंद पहले ही भगवान के प्रभाव को देख चुके हैं तो वह मान जाते हैं कि हाँ ये सही है। और वह जो पूजा इंद्र की तरफ चल रही थी अब बदल जाती है, वह गिरिराज के पूजा की तरफ चल जाती है। सब लोग गिरिराज के पास जाते हैं और वहाँ अपने पूजा की सामग्री लेकर पहुँचे और चढ़ावा हो रहा है। भगवान स्वयं गिरिराज बनकर पर्वत पर बैठे हैं और नीचे बाबा के पास छोटे बालक के रूप में हाथ जोड़ के पूजा भी कर, जैसे एक बालक पूजा करता है उसी तरह भगवान गिरिराज की पूजा कर, और ऊपर जो कुछ भी चढ़ाया जा रहा है खाते जाए। अब सबने देखा कि आज तो देवता बहुत प्रसन्न है। अभी तक तो हम जब पूजा करते थे वह केवल सूंघते थे, एक कुछ भी एक रत्ती कम नहीं होता था, लेकिन आज जो भी चढ़ाया जा रहा है सब खाया जाए।
बहुत प्रसन्न है देवता, इसलिए यह जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह गिरिराज की पूजा होती है और वह गिरिराज प्रसन्न होता है। तो गिरिराज की पूजा बांके बिहारी लाल की जय। हम लोग गिरिराज पूजन करेंगे। हमारे मुख्य मान परम सम्माननीय विश्वनाथ शुक्ल जी, विश्व भवन शुक्ल जी, विश्व भरण शुक्ल जी, सभी लोग आकर के भगवान की पूजा करेंगे। और कल भगवान का विवाह है। क्या है? कृष्ण रुक्मिणी का विवाह, ठीक है। तो आप लोग व्यवस्था चकाचक रखिएगा। आप लोग सब घराती वाले हो गए रुक्मिणी की तरफ से, हम लोग सब बराती हैं, ठीक है। बढ़िया झांकी निकाली जाएगी, दर्शन होगा, जयमाल पड़ेगा, सब विधिवत व्यवस्था की जाएगी। आप लोग इसी तरह बढ़िया बारात का रसगुल्ला खाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आवे, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। गोवर्धन भगवान की सभी लोग पूजन करें और तुलसा दल से भोग लगवाएं। परम सम्माननीय बीके शुक्ला जी का आगमन हुआ है, आप भी आए, गोवर्धन भगवान का पूजन करें जोड़ा सहित। आपने कथा कराई थी तीर्थराज प्रयाग में पूर्ण कुंभ में, जोरदार तालियां बीके शुक्ला जी के लिए। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। समस्त शुक्ला परिवार पूजन करेगा। बोल गोवर्धन भगवान की जय हो। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुका। देखो पूजा हो रही है, आप लोग ताली तो बजा कर सकते हैं, खड़े हैं एकदम हाथ बांध करके, हैं? दोनों हाथ खड़ा करिए, तालियों की सेवा करते रहिए। ऐसे ऐसे जीवन की रेखाएं अच्छी हो जाएंगी। प्रथम दान घाटी पर पहुँचो जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी
गिरधारी खोलेंगे शीश झुकाए। दंडवती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर, सावधान करे दिल खोल के, देखे परिक्रमा खोल के, अर्पण करके तन मन धन, चतुर चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। गोवर्धन भगवान की याद है। चले हैं मन में गिरधर का धर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। चले हैं मन में गिरधर का कर ध्यान, मिला पूछरी का लौटा स्थान। मोतीपुरा में आय की जड़ दूध मन हर्षाय की, भक्ति भाव को तोल के देंगे परिक्रमा ढोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। जिनको नाचना है वो नाच भी सकते हैं भगवान के पूजन में। 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग नाचना तो चाह रही हैं लेकिन संकोच में बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं है, सारे लज्जाओं का परित्याग करते हुए खड़े हो जाएं। अर्पण
लोग खड़े हो जाए, हम आरती के नंबर है, खड़े हो जाए तालियों की सेवा करते हुए। प्रभु सात कोस में रूप तेरो, 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 और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो, और संकट दूर करो मेरो। तुम भक्तन की सिरताज, सिरताज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज। बोल गोवर्धन भगवान की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो, ललितांबा महारानी की भागवत महापुराण की जय हो, श्री राम लला सरकार की जय हो, भारत माता की जय हो। शिव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आरती करेंगे और कल इसी उत्साह के साथ भगवान के विवाहोत्सव को मनाया जाएगा। सभी लोग आइएगा, आइए आरती करते हैं। चंद्रमा मनसो जात सुक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रात् वायुशुक्लान् समुखात् अग्निरजाय। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुटे माथे पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासी अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको
प्यारी छवि तेरी मन में बसा रे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं श्री कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयार्य वन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं। सभी लोग प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके 2-4 मिनट के लिए खड़े रहेंगे। पुष्पांजलि, उसके बाद प्रसाद रख दीजिए। हाँ दिखाइए, आरती दिखाइए सबको। आ जाइए मुख्य यजमान जी।